नमस्कार, सुस्वागतम। अभिनंदन करते हैं आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम जानेंगे सूरदास जी के जीवन परिचय को, समझेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, उनके पिताजी का नाम क्या था, उनके गुरुजी का नाम क्या था, उनकी रचनाओं को भी बारीकी से और विस्तार से समझेंगे। तो यदि आप 10 में पढ़ते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से परीक्षाओं में प्रायः प्रश्न आते रहते हैं। इस वीडियो को देखने के पश्चात न आपकी सारी समस्याएं, सारी उलझनें मिट जाएंगी। आपको कोई चीज़ याद करना नहीं पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम सूरदास जी के जीवन की संक्षिप्त परिचय को जानेंगे, समझेंगे उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, संक्षिप्त में समझेंगे। तो जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। अच्छा, आपकी किताबों में संवत भी दिया रहता है कहीं कहीं। संवत यदि निकालना है आपको तो इसमें आपको 57 जोड़ देना पड़ेगा। 57 जोड़ेंगे ना तो क्या आ जाएगा? 1535 संवत है ये। संवत थोड़ा आगे रहता है, ठीक है। तो 1478 ईस्वी में जन्म हुआ था। संवत की बात करें तो 1535 संवत, ठीक है। कहाँ हुआ था? आगरा से मथुरा जाने वाले मार्ग पर एक ग्राम है रोनकता, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। जिला आगरा, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। परंतु बहुत से विद्वान यह मानते हैं कि इनका जन्म रोनकता में नहीं, दिल्ली में हुआ था, सिही नामक ग्राम में। सिही नामक ग्राम में हुआ था इनका जन्म। पिता का नाम रामदास सारस्वत, गुरुजी का नाम श्री वल्लभाचार्य जी। भाषा इनकी क्या थी? ब्रज भाषा थी। रचनाएं सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी तथा ऐसे ही लगभग 25 ग्रंथ इनके मिलते हैं, ठीक है। अब आइए इनके जीवन को विस्तार से समझते हैं। अच्छा, यह भी जान लीजिए कि यह अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। ये अष्टछाप क्या होता है आपको अभी विस्तार से बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इनके जीवन को अब हम विस्तार से समझते हैं। तो लिखेंगे आप जीवन परिचय में, सर्वप्रथम आपको उत्तर पुस्तिका पर इस तरीके से सारांश लिख देने हैं, जिसमें नाम, जन्म, जन्मस्थान, पिता का नाम, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, जैसे भाषा हो गया, गुरु का नाम हो गया, ठीक है। अच्छा, मृत्यु हो गया। इस प्रकार से आप चीज़ों को लिख देंगे। उसके पश्चात जीवन परिचय डालेंगे, हेडिंग जीवन परिचय। लिखेंगे क्या? लिखेंगे अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रोनकता नामक गांव में हुआ था। रोनकता कहाँ पड़ता है आपको बताया, आगरा से मथुरा जाने वाले मार्ग पर पड़ता है यह ग्राम, ठीक है। तो 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। यह जन्म से अंधे थे अथवा बाद में अंधे हुए, इसके विषय में भी विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि बहुत सारे विद्वानों का यह कहना है कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की रचना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण का ऐसा वर्णन, ऐसा मनोरम वर्णन करना कठिन है बिना कोई देखे। तो बहुत से विद्वान मानते हैं कि ये जन्म थे अंधे थे, परंतु बहुत लोग मानते हैं कि ये बाद में अंधे हुए, ठीक है। अच्छा, इनका विवाह भी हुआ था, परंतु विवाह के बारे में बहुत ही कम जानकारी मिलता है, ठीक है। अगला है इनके पिताजी के जो नाम था वह था रामदास सारस्वत। सूरदास जी रहते कहाँ थे? सूरदास जी गऊ घाट पर रहते थे। मथुरा में गऊ घाट पर रहते थे, रह करके वहाँ पर दीनता के पद गाया करते थे। वहीं गऊ घाट पर भजन गाते समय इनकी मुलाकात वल्लभाचार्य जी से होती है। वल्लभाचार्य जी इनको प्रेरित करते हैं, इनको आगे देते हैं कि आप चले जाइए कहाँ पर? गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर में, वहाँ जाकर के श्री कृष्ण का कीर्तन करिए। उसके पश्चात ये चले गए श्रीनाथ जी के मंदिर में, वल्लभाचार्य से प्रेरित होकर के वहाँ जाकर के वे कीर्तन करने लगे श्री कृष्ण का। आपको पता है इनको वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का जो वर्णन इन्होंने किया है ना, वैसा कोई दुर्लभ ही कर सकता है। श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का ऐसा कोई घटना नहीं है जिस पर इनका ध्यान न गया हो, इसलिए इनको वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब वहीं पर भजन कीर्तन करते समय मथुरा में ही इनकी मुलाकात गोस्वामी तुलसीदास जी से होती है। कहा जाता है कि उनकी और इनकी मुलाकात जब हुई तो ये दोनों मित्र बन गए।
तुलसीदास जी श्री राम के भक्त थे, परंतु इनसे प्रेरित होकर के कृष्ण गीतावली लिख दिए थे। अच्छा, गोवर्धन पर्वत पर रहते ही इनका पारसौली नामक गांव में निधन हो जाता है। और कब होता है? 1500, मृत्यु कब होता है? 1583 में, पारसौली नामक ग्राम में, जो कि गोवर्धन पर्वत के पास ही पड़ता है। वहीं पर ये भजन कीर्तन गाया करते थे श्री कृष्ण का। ठीक है, अब देखिए इनकी रचनाओं की बात करें तो रचनाओं में सूरसागर, जो कि इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, और कहा जाता है कि इसमें 1.25 लाख पद थे। 1.25 लाख समझते हैं? 1,25,000। परंतु वर्तमान समय में केवल 8 से 10,000 पद ही मिले हैं। बात करें अगले रचना की तो अगला रचना है सूर सारावली। बहुत से विद्वान यह मानते हैं यह रचना सूरदास जी का नहीं है, परंतु बहुत से विद्वान यह भी मानते हैं यह रचना सूरदास जी का है, सूरदास जी का ही है। यह विवादास्पद इनकी रचना है। अच्छा, बहुत से विद्वान कहते हैं कि ये जो छंद है, जो इसमें छंद लिखे गए हैं, उनके हाव भाव, उनके भाषा, उनकी शैली को देख करके यह पूरी तरह से लगता है कि यह सूरदास जी का ही रचना है। तो यह यद्यपि कि सूरदास जी का ही रचना माना गया है। बात करें अगले रचना की तो साहित्य लहरी है। जो पद हैं वह नायिकाओं का चित्रण किया गया है, कुछ श्री कृष्ण की लीलाओं का, और कुछ महाभारत के दृश्यों का, घटनाओं का यहाँ पर वर्णन मिलता है। ठीक है, अब इस प्रकार से आप पूरे जीवन परिचय को लिखेंगे। सर्वप्रथम आप इस प्रकार से एक बॉक्स में संक्षिप्त परिचय लिखेंगे, जिसमें जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, गुरु का नाम, भाषा। ठीक है। अच्छा, इनकी जो भाषा शैली थी ना, वह मुक्तक शैली थी। जो शैली इनकी थी वह मुक्तक शैली थी, और गेय पद। ठीक है, इस प्रकार से आप पहले बॉक्स बना करके संक्षिप्त परिचय लिखेंगे, उसके पश्चात जीवन परिचय लिखेंगे। आपका यदि मन करे तो साहित्यिक परिचय भी लिख दीजिए। साहित्यिक परिचय अर्थात उन्होंने साहित्य में क्या योगदान दिया है, क्यों विश्व इनको याद रखे, क्यों साहित्य इनको याद रखे। तो सूरदास जी श्री कृष्ण का जो वर्णन किए हैं वैसा वर्णन कर पाना कठिन है, कोई भी कवि के लिए दुर्लभ है, क्योंकि श्री कृष्ण का ऐसा कोई घटना नहीं है, श्री कृष्ण की लीलाओं का ऐसा कोई घटना नहीं है जिन पर इनका ध्यान न गया हो। सभी लीलाओं पर इन्होंने कुछ न कुछ लिखा है, और यह साहित्य की रचना करके, ये श्री कृष्ण की लीलाओं की रचना करके ये साहित्य में अमर हो गए हैं। बात करें रचनाओं की तो रचनाओं को हम यहाँ पर 3 रचनाओं को लिखे हैं मुख्य रूप से। रचनाएं में बात करें तो आप डाल दीजिए हेडिंग सूरसागर, उसमें कुछ लिख दीजिए कि सूरसागर में 1.25 लाख पद पाए जाते थे, ऐसा कहा जाता है, परंतु आज के समय में केवल 8 से 10,000 ही पद मिलते हैं। सूरसारावली इनका एक विवादास्पद रचना है। बहुत से विद्वान मानते हैं कि इनका नहीं है, परंतु बहुत से विद्वान यह कहते हैं कि इसकी जो रचना है छंद की, इसके जो हाव भाव है, शैली है, इसकी जो भाषा है, यह देख करके यह पूरी तरह से लगता है कि यह सूरदास का ही रचना है। साहित्य लहरी में नायिकाओं का वर्णन है, श्री कृष्ण के कुछ लीलाओं का वर्णन है, तथा महाभारत की कुछ घटनाओं का वर्णन है। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि नहीं लिखना है आपको, सीधा रचना डाल करके इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे करेंगे तो आपका लगभग 1 से 1.5 पेज निश्चित रूप से भर जाएगा। ठीक है, और राइटिंग खूबसूरत बनाने का प्रयत्न कीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सूरदास जी का जीवन परिचय आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो एक बार पुनः वीडियो को देख सकते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, मित्रों में अवश्य साझा करें, ताकि अन्य लोग हमसे जुड़ सके, ताकि भारी संख्या में लोग जुड़ें और हम लोग प्रेरित होकर के उत्साह के साथ पढ़ सकें, पढ़ा सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे सूरदास जी के पद के बारे में, जो कि पद्य का प्रथम पाठ है। उनके रचना पद को हम विस्तार से व्याख्या करेंगे हिंदी में, जो कि ब्रज भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो प्रतीक्षा कीजिए तब तक, और साथ में जुड़े रहिए। जय हिंद।